भगवान ने यदुकुल को पसंद क्यों किया? सबसे पहला प्रश्न है। हम भी मकान खरीदना है तो कितना प्लॉट देखते हैं, कितना मकान देखते हैं, लेकिन वही पसंद करते हैं ना जो हमेरे अनुकूल हो, हमेरी जेब के पैसे के हमारे पास हो। ऐसे ही मकान हम पसंद करते हैं। तो भगवान ने भी सोचा मैं कहाँ जाऊं, किनके घर में जाऊं? तो यदुकुल में भगवान बता रहे। क्यों भगवान पुरुकुल में नहीं गए? तो यहां संशोधन किया है भक्त लोगों ने कि भगवान ने सोचा यदु ने क्या काम किया। इनका पिता है ययाति। जब पिता बूढ़े हो गए और बूढ़े हो गए तो उसको युवान बनना है। हम सबको युवान तो बनना ही है। कौन चाहता है मैं बूढ़ा बन जाऊं? कोई नहीं चाहते। तन से बूढ़े हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन को युवान कीजिए, मन को युवान रखिए। और मन को युवान के लिए आवश्यक है ये सत्संग। 25 साल की लड़की दुखी होकर माँ बाप के पास जाती है तो 80 साल का माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा हम बैठे हैं ना 100 साल तक का। देखो इनको भी पता है नहीं है कि मैं 100 साल रहूंगा कि नहीं, लेकिन उनका मन युवान है तो कह देती है बेटा चिंता मत करना हम बैठे हैं। एक शब्द ही बेटे को कितना सुख मिलता है, मेरा माँ बाप बैठे, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसे मन को युवान रखो। मन युवान करने के लिए सत्संग की जो आवश्यकता है, कितना जीना है, कितना जीने का है, वो सब बात छोड़ दो, लेकिन अपने मन को युवान रखो। मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तो मौत भी हमारे सामने नहीं आता, वो भी डर जाता है। ये भीष्म का प्रमाण है। एक दिन गोली लग जाए तो 1 घंटे में 2 घंटे में आदमी मर जाता है, लेकिन जिनके पास 1 महीने तक पूरे क्षेत्र में बाण लगा हुआ है, नहीं उसको धनुर आया, नहीं कोई पीड़ा हुई, नहीं खून कम हो गया, वो जी रहा है क्योंकि उसका मन दृढ़ है कि जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आए तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। नहीं तो साइंस का ये प्रश्न है ना, ये कैसे जी सकता है? तो मन को युवान करो, और मन युवान है तो कोई तकलीफ नहीं। 2 मित्र जा रहे थे। एक मित्र ने कहा कि तेरे रास्ते में कोई दुख आ जाए तो तू क्या करे? कोई दुख का डूंगर आ जाए तो क्या करे तू? उनने कहा मैं दाएं ओर से चले जाऊंगा। वहां भी कोई जाने का रास्ता नहीं है तो मैं बाएं ओर से चले जाऊंगा। वहां भी जाने का रास्ता नहीं है तो मैं दुख के डूंगर पर चढ़कर चला जाऊंगा। मेरे जीवन में दुख का डूंगर आए तो मैंने 3 ऑप्शन बताया, मैं कहीं से भी चला जाऊंगा, लेकिन तेरे जीवन में दुख का डूंगर आए तो तू क्या करेगा? वो गुस्सा में आकर कहने लगा, मेरे जीवन में दुख का डूंगर आए तो मैं दाएं भी नहीं जाऊं, मैं बाएं भी नहीं जाऊं, मैं ऊपर चढ़ने भी नहीं जाऊं, मैं हाथ में पावड़ा और कोदाड़ा लेकर वो दुख को ही डूंगर को दूर कर दूंगा। ये गुस्सा, ये उत्साह, ये दृढ़ता ये बाजार में नहीं मिलेगी। आज ही मैंने अच्छा एक पढ़ा कि आज के बच्चे 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि क्या क्या कमी है और क्या क्या करना चाहिए, इनका 9 सूत्र का उन्हें सूचन दिया है। आज के समय में अभी मैंने एक वीडियो देखी थी। पहले के समय में जो हम घर काम करते थे, आज क्लास में वो घर काम करने के लिए जाते हैं, घंटी का पैडा घुमाने के लिए, वलाना करने के लिए। वहाँ सीखा था क्लास में ऐसा वलाना करो, कसरत करो, इनडायरेक्टली कसरत है। हमने सब छोड़ दिया तो तकलीफ आने लगी। चलना चाहिए, थोड़ा पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, प्रमाण में भोजन करना चाहिए। आज के समय में हम फास्ट फूड के पीछे पड़ गए, पागल बन गए। घर में कौन झंझट करे, बाजार का होटल का कचरा खा लो। आदमी अच्छी अच्छी चीज खरीदता है लेकिन खाना अच्छा नहीं खरीदता आज के समय में। बस सबसे ज्यादा कसर हम करते तो खाने में ही कसर कर देते हैं। जो हमारा जीवन का आधार है, हमको सक्षम बनाने वाले हैं, वही कचरा हम डाल देते हैं, तो शरीर कहां से अच्छा रहेगा? टीवी छोटा सा लाएंगे तो चलेंगे, मोबाइल छोटा कम रुपये का लाएगा तो चलेगा, लेकिन खाना आज के समय में लोगों को प्योर दूध चाहिए, प्योर घी चाहिए, प्योर सब कुछ चाहिए, लेकिन गवाह रखनी नहीं। तो कहां से मिलेगा प्योर?
अभी नया संशोधन आया है, सभी अपने घर में थोड़ी थोड़ी भी जगह है वहाँ सब्जी बोया करो, अपनी ऑर्गेनाइज खेती करके रहो। ये केमिकल वाला सब्जी भी खाकर कैंसर कोई नहीं खाता। देखो ऐसा हो नहीं कि तम्बाकू खाने वाला को कैंसर होता है, जो नहीं खाता उनको भी कैंसर आ जाता है, क्योंकि ये सब केमिकल वाला खाना हो गया। सबको पैसा वाला बनना है, कैसे भी करो, लोग मर जाए उसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। तो खुद अपने अपने घर में थोड़ी सी जगह में सब्जी बोया करो, कुछ अच्छे अच्छे काम करते रहो। भगवान ने यदुकुट को पसंद किया। यदु राजा ने क्या काम किया? बस हमारे घर में भगवान को लाना है तो हम भी क्या करें।